जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ। तो आज हमारे साथ हैं गुरुकुल के टीचर किशोर सर जी, जो कि आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे और आगे भी पढ़ाएंगे। और आज बायो का क्वेश्चन कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब सभी हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए सर, आप तो सर से आप मुलाकात कीजिए। धन्यवाद। आज से मैं आप सबों को ऑनलाइन टारगेट मैथ जो चैनल है उस पर ख़ास करके बायोलॉजी का क्वेश्चन डाला जाएगा टॉपिक वाइज। और जितने भी बायोलॉजी में कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी चैप्टर से, वो चैप्टर वाइज जैसे आज आप सबों के बीच में स्केलेटल सिस्टम यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यानी मानव कंकाल तंत्र से, वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबों को बताऊंगा। और हमारे मानव शरीर में जो 206 हड्डियाँ होती है उस सारे को मैं यहाँ पर आज आप सबों के बीच एक एक हड्डियाँ गिना दूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अक्षीय कंकाल तंत्र में जो है ना, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यानी हमारे पूरे शरीर को दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र और एक है उपांगीय कंकाल तंत्र। यानी मानव शरीर कितने भागों में बटा हुआ है, दो भाग में। पहला अक्षीय कंकाल तंत्र जो हमारे मेन एक्सिस का निर्माण करता है पूरे शरीर को, मेन एक्सिस मतलब हाथ और पैर को छोड़ करके, तो वो हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है, 80। उसके बाद उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डी कितना होता है, तो 126 होता है। 126 और 80 को यदि काउंट करेंगे तो 206 हड्डियाँ होगी। और उपांगीय कंकाल तंत्र में कौन कौन अंग आते हैं, तो हाथ और पैर आते हैं। यानी मानव शरीर के हाथ और पैर किस में आते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र में। और इसकी संख्या कितनी होती है इसमें हड्डी की, 126। अब है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यानी मानव शरीर के खोपड़ी में हड्डी कितना होता है, तो 29 होता है। अब 29 कैसे होगा, तो कपाल में हड्डियों की संख्या यदि एग्जाम में पूछा जाए तो 8। यहाँ पर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट सब कपाल और खोपड़ी को लेकर। यदि खोपड़ी पूछा जाए, स्कल पूछा जाए तो 29 होगा। खोपड़ी मतलब गला से ऊपर जितना भी होगा वो खोपड़ी के अंतर्गत आता है। अब कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। उसके बाद है कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, तो दोनों कान मिला कितना हो गया, 6। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होता है। अब है चेहरा या फेस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होता है। यानी फेस पर हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। और हाइयोड बोन की संख्या 1 होता है। हाइयोड बोन यहाँ पर होता है और हाइयोड बोन जो है जीभ से लटका हुआ रहता है और ये यू आकार का होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, हमारे शरीर में यू आकार की हड्डी कौन सी होती है, हाइयोड बोन, जिसकी संख्या 1 है। अब यहाँ से काउंट कीजिए आप, 14, 1 15, 6 21, 8 29 हो गया। तो टोटल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 29 हो गई। अब आपको पसलियों की संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में जब पसली होता है ना, उसकी संख्या यदि जोड़ा में पूछा जाए तो 12 पेयर होगा, 12 जोड़ा। और नंबर में पूछा जाए तो 24 होगा। और कभी कभी एग्जाम में 25 भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखना है 24 या 25, और जोड़ा में यदि पूछा जाएगा तो 12 जोड़ा होगा। उसके बाद रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यानी रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होता है एडल्ट में। यानी वयस्क जब हम हो जाएंगे तो उसमें हड्डी की संख्या रीढ़ में कितना होगा, 26 होगा। लेकिन यदि बच्चों में पूछा जाएगा रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों में 33 होता है। तो एग्जाम में आपको फ्रेश करके दिया रहेगा, यदि दिया रहेगा कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी, ऑप्शन में यदि 26 33 दोनों है। यदि बच्चा जब दिया रहेगा तब 33 मारिएगा, यदि बच्चा नहीं दिया रहेगा तब 26 मारना है। उसके बाद है हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। एक हाथ में 30 हड्डी और एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ को काउंट करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हाथ में हड्डियों की संख्या 60 होती है। और पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो पैर में भी 60 होता है। एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, तो दोनों को काउंट करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब है गिरडल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। गिरडल में हड्डियों की संख्या 6 होती है। अब जब टोटल काउंट कीजिएगा, यहाँ पर आपको 80 गिनवाए थे
और यहाँ पर 60 और 60 कितना हो गया 120 और गिरडल में 6 तो 126 और 80 को काउंट कीजिएगा तो 206 हड्डियाँ हो जाएगी। तो हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 206 होती है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। कौन सी है? फीमर। एक बार एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया था कि ऊरू अस्थि कहाँ पाया जाता है, तो थाई बोन में पाया जाता है, जिसको हम लोग फीमर ही बोलते हैं। तो इसका हिंदी नाम है ऊरू। तो ऊरू बोले या फीमर बोले, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर या ऊरू। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कहाँ पाया जाता है तो हमारे कानों में पाया जाता है। और कान में कहाँ पाया जाता है? कान को 3 भागों में बांटा गया है। तो कान के जो है मिडल भाग में यानी बीच वाले भाग में हड्डियाँ पाई जाती है, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और मानव शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी कौन होगा तो स्टेपिज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है, यानी टिबिया हड्डी आपको पैर में पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि टिबिया हड्डी हमारे मानव शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं, तो पैर में पाए जाते हैं। और फिबुला हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो फिबुला हड्डी भी जो पाया जाता है वो आपको पैर में ही पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पटेला हड्डी कहाँ पाया जाता है, यानी पटेला हड्डी कहाँ पाया जाता है तो नी बोन में। नी मतलब घुटने की हड्डी को क्या बोला जाता है? पटेला। घुटने पर जो हड्डी होता है गोल वाला जो मूव करता है उसी को हम लोग पटेला बोलते हैं। तो पटेला हड्डी कहाँ पाया जाता है? नी बोन में, या घुटने की हड्डी को पटेला बोला जाता है। उसके बाद है अल्ना एवं रेडियस हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये नीचे वाला हाथ में जो देख रहे हैं ना, इसको अल्ना बोलते हैं और इसको रेडियस बोलते हैं। तो अल्ना एवं रेडियस हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये हाथ में पाया जाता है अल्ना एवं रेडियस। उसके बाद है पैर एवं हाथ के उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी पैर और हाथ की उंगली जो होता है, ये जितना भी उंगली है ना और पैर में जितनी उंगली है, तो पैर एवं हाथ की उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और अंगूठा वाला में 2 होता है और 4 उंगली बचा उसमें 3 होता है। 4 तिया 12, 2 कितना हो गया? 14। तो याद रखिएगा पैर एवं हाथ में उंगलियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और आपको चेहरा में भी बोले थे कि हड्डियों की संख्या 14 होता है। उसके बाद है कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। जो हमारा कलाई है, कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है और उस हड्डी का नाम क्या है? कार्पल्स है। कलाई की हड्डी को बोला जाता है कार्पल्स। और कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। उसके बाद हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हथेली में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 5 और उस हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पस। हथेली की हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पल्स। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जो मुंह में पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी? जबड़े की हड्डी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यदि पूछा जाएगा तब आपको फीमर आता है। और मानव शरीर की सबसे यदि मजबूत हड्डी की बात की जाए तो जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट है वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 से अधिक होती है। तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो बायो का पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट डेज। धन्यवाद।